नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारत बांग्लादेश सीमा पर अचानक भारतीय सेना और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पड़ोसी मुल्क के बिगड़ते हालात और बांग्लादेश में जारी भीषण हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता ने भारत को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक अहम बैठक भी हुई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से सटे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं को सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभाग को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने खुद त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर का दौरा किया, साथ ही सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बांग्लादेश के खिलाफ भारत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया है, क्या कोई बड़े एक्शन की तैयारी है? देखिए, बड़े एक्शन की तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी। ये तो ईस्टर्न कमांड की तरफ से दिया गया जो प्रेस रिलीज है, जो जानकारी दी गई, उसके वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें जी, तो दूध का दूध, पानी का पानी। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मिजोरम से सटे हुए बांग्लादेश के बॉर्डर, वहां बांग्लादेश का एक चिकन नेक है। बांग्लादेश का एक चिकन नेक है जो चिटगांव से जोड़ता है उसको, जी, जो कोक्स बाजार से जोड़ता है उसको। वहां पे पूरा का पूरा ब्रिगेड उतारने की तैयारी है। पहले कल क्या जानकारी मिली इस सेना की तरफ से, ये सुन लीजिए। अमिड वोलेटाइल सिचुएशन इन बांग्लादेश, ईस्टर्न कमांड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी along with general officer commanding Lieutenant General Abhijit S. Panderkar visited India-Bangladesh border area in Mizoram and Tripura to review the prevailing security situation and preparedness along the frontier. सिचुएशन को समझना और उसके तैयारी का जायजा लिया गया, और तैयारी का जायजा इस प्रकार लिया गया कि मिजोरम बॉर्डर पे एक नया ब्रिगेड उतारने का फैसला ले लिया गया। इसका मतलब है कुछ होने जा रहा है। अभी एक और बड़ी बात बताऊंगा आपको। और उस जो रिलीज जो ईस्टर्न कमांड की तरफ से दिया गया जी, उसमें ये लिखा गया, लॉर्डेड द असम राइफल्स एंड बीएसएफ ट्रूप्स फॉर देयर स्टेडफास्टनेस। जिस तेजी से अपने आप को इन लोगों ने तैयार किया, रेजिलियंस एंड हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। अभी शुरू हो जाएंगे। इस स्तर पे तैयारी है कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो है वो पूरा हो गया है। और ये अधिकारी बोले बहुत अच्छा काम किया। ये वहां क्यों गए? कभी आपने सुना कि भाई राजस्थान के बॉर्डर पे जाकर के वेस्टर्न कमांड के अधिकारी जो है वहां जाकर के वहां प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, ये यूनिस के लिए एक चेतावनी है या एक बड़ा संदेश? चेतावनी तो दे दी गई। कभी आपने सुना कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को फोन किया हो? बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने फोन पे बातचीत की और दो टूक और साफ शब्दों में कह दिया गया। फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं कह रहा, ये काम विदेश मंत्रालय का है, आर्मी के द्वारा कहलवाया जा रहा है। और खबर ये आई कि उस बातचीत में जनरल जमा, जो बांग्लादेश आर्मी के उसके बॉर्डर सिक्योरिटी के चीफ हैं जी, उन्होंने कहा कि ही विल इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स एंड मैन। हिंदुस्तान की जो प्रॉपर्टीज एसेट्स है, जैसे वीजा सेंटर्स है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है,
और वहां उसमें काम करने वाले लोग, उनकी सुरक्षा हम इंश्योर करते हैं, यह आश्वासन दिया है। किसने? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने फोन पे उसको बकायदा लेफ्ट राइट सेंटर बताया कि भाई ये सिचुएशन जो है वो स्लिप मत होने देना, और स्लिप होगा तो ब्रिगेड बिठा रहे हैं हम। चारों तरफ से घिर के बांग्लादेश का हर बॉर्डर भारत से सटा हुआ है और बाकी जो बचा हुआ है वो समुंदर से है। तो ये जो एक तरीके से चेतावनी दी गई है, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होगा। बॉर्डर तो सारे सील कर दिए गए डॉक्टर साहब। बॉर्डर तो सील किया ही गया है, क्योंकि वहां यह समझ में आ रहा है कि अभी अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। कारण यह है कि वहां जिहादियों को, जमातियों को बकायदा शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, उसको जो है कोई फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। यह हादी, ये कौन है? ये जिहादी आदमी, इसका महिमा मंडन किया जा रहा है, क्रांतिकारी हो गए। दुनिया में कभी हमने नहीं सुना कि क्रांतिकारी चोर होते हैं, उचक्के होते हैं। ये प्रेस के दफ्तर को आग लगा लगा करके वहां चोर की तरह जो है वहां से लूट के लेकर के जा रहे हैं। वहां का सीपीयू चुरा रहा है, कोई लैपटॉप चुरा रहा है, लोगों का फोन चुरा रहा है, कागज जो मिला जिसको, ये चोरों की तरह जो है ये लेकर के जा रहे हैं। और ये क्या है? ये प्रोटेस्टर्स है, स्टूडेंट, क्रांति लाने वाले लोग हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर रही, नंगा नाच चल रहा है। कौन करवा रहा है? करवा रहा है ये यूनुस। कोई बचाने नहीं आएगा। उसने ये जो एंटी इंडिया माहौल खड़ा करके आप अपनी सत्ता को बचाने जाओगे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साफ कर दिया गया है कि भाई ऐसा है कि आप पनिश करो, नहीं तो फिर हम एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो पहले कभी जो नहीं हुआ वो हो गया। वो जिस हिंदू को लिंच किया गया आनन फानन, वहां 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जी। ये इस धमकी का, चेतावनी का, ये फोन पे जो बातचीत हुई कि भाई ऐसा है, पंगा मत लेना। ये पाकिस्तान में घुस घुस के मारता है, ये इंडिया अलग है। आप अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो अभी तो बॉर्डर सील हुआ है, तुम नमक के लिए तरस जाओगे, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। हमने कोई ठेका लेकर के नहीं रखा हुआ है। इतना सारा पैसा भारत जो है बांग्लादेश को देता है, अलग अलग बकायदा बजट के अंदर बांग्लादेश की में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए हम लोग पैसे देते हैं इनको। ये मक्कार लोग हैं, इनके साथ कोई रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। बंद कर दीजिए सब कुछ, भाई जो करना है अपना करते रहो। आपस में मरना है मरो, आपस में लूटना है लूटो, आपस में तुमको जो करना है वो करो, लेकिन खबरदार आपने हिंदुस्तान को घसीटने की कोशिश की। बड़ा हीरो बन रहा था। सबसे पहले यही हादी जो उसने मैप दिखाया था, पूरा 7 सिस्टर जो है वो जो बिल्कुल अलग कर देंगे। भाई चींटी मारने की तो औकात नहीं है तुम्हारी, और भारत से जो है तुम 7 राज्यों को अलग करके लेकर के चले जाओगे, और हम लोग हाथ में हाथ धर करके जो है ना तमाशा देखते रहेंगे। तो ये चोर उचक्के हैं, ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं है। वो हिंदुस्तान में कुछ बेवकूफ पैदा हो गए हैं जो इनको रेवोल्यूशनरी मान रहे थे। कितने खुश होते सब लोग हैं, तानाशाही खत्म हो गई है ना। भारत में भी वही हाल होगा जो शेख हसीना का हुआ, मोदी को इसी तरह से लोग जो है यही काम करने के लिए। ये लेफ्ट विंग कबाल और जिहादियों का माइंडसेट एक जैसा है, एक जैसा है। ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। कल क्या खबर आई, बीएनपी के एक लीडर के
घर को आग लगा दिया, घर को आग लगा दिया। ये जमात वाले ये तो पापी लोग हैं, मक्कार है, चंडाल हैं ये सब। एक्स होम मिनिस्टर के घर को भी और उसके साथ ही 2 और मंत्रियों के घरों में भी आग लगाई। आप आग लगा रहे हो भाई, कोई भाई मुसलमानों के घर में ही आग लगा रहे हो ना सत्ता के लिए, कि बीएनपी जो है डर के मारे जो है, जो हस्र जो है, और यही ये बेवकूफी बीएनपी वालों ने किया कि जब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था आप तमाशा देख रहे थे। अब तुम्हारी बारी आ गई, अब तुम्हारी बारी आ गई। बताइए, लीडर अंदर है, पत्नी अंदर है और 3 बच्चियां, 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। ये रेवोल्यूशनरी है। किस लिए? क्योंकि वो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है। हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो तुम्हारा वोटर नहीं है। और ये सब अमेरिका करवा रहा है, ये सब आईएसआई पाकिस्तान करवा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका के अंदर वो जिहादी सब जो गोली चलाता है, मारता है, वो उसी का वो। लेकिन ये बेअकल लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता कि आज आप बांग्लादेश को जला रहे हो, कल जो है न्यूयॉर्क जलेगा। आपने बहुत करके देख लिया। तो जिहादी को जो है, बताइए क्या मूर्खता। काजी नजरुल इस्लाम के कब्र के बगल में इस जिहादी को जगह दे दी। मतलब सेंस भी खत्म हो गया इन लोगों का। इस बूढ़े यूनुस को सत्ता का लत, ये शुरू से मैं कह रहा था ये इलेक्शन नहीं होने देगा भाई। दफना दिया गया, सब कुछ हो गया, फिर रात में हिंसा क्यों हुई? हिंसा कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले अवामी लीग वाले को मारा, अब बीएनपी वालों को मारेगा, कोई और खड़ा होगा उसको मारेगा, और उसके बाद यूनुस कह देगा कि देखो भाई ऐसा है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये आपस में ही लड़ रहे। भाई मीडिया दफ्तर में दरवाजा बंद करके आग लगा दिया, वो किसी तरह से बच के निकले। नाच रहा था ये डेली स्टार वाला, ये प्रोथोमालो वाले भी नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाही खत्म हो गई। अरे जहां जिहादी होंगे, जहां इस तरह के इस्लामिस्ट होंगे, वो डेमोक्रेसी वहां पे सर, डेमोक्रेसी का डी नहीं मालूम इन लोगों को। जो लोग, जो लड़कियां ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ मिलकर के तमाशा कर रही थी, अभी देखिए बुर्का पहन करके जाना पड़ता है ढाका यूनिवर्सिटी में। पहन लो ड्रेस, अब जींस। तो देखिए ये वायरस है, ये वायरस है। ये नेकेड पावर के ऊपर कब्जा करना और जोर जबर से सत्ता चलाना, ये वायरस है। क्योंकि ये लोग चुनाव जीत नहीं सकेंगे, चुनाव जीतेंगे भी नहीं। इस बूढ़े यूनुस को जनता भगा कर रखेगी। क्यों? आपने जो जो प्रॉमिस किया वो कोई डिलीवर आप नहीं कर सके। ना आप नौकरी देख सके, ना आप महंगाई खत्म कर सके, ना आप इंडस्ट्री लगा सके, ना आप कोई भी चीज़, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ला सके, ना इन्वेस्टमेंट आया, ना कंपनी आई। जो कुछ था वो सब भाग के भी जा रहे हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट अगर अपने आप को, भाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री मोदी और उसकी सरकार 2014 के बाद से लोगों को रिलीफ नहीं दे, अनाज नहीं देती, लोगों को दिखता नहीं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बन रही, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो ये सरकार में रह लेते क्या? सरकार में रह लेते? सरकार में सरवाइव करने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। इस बेवकूफ को तो कुछ पता भी नहीं है गवर्नेंस का। बिल क्लिंटन के पैसे पे पलने वाला, सोरोस के पैसे पे पलने वाला ये यूनुस, नोबेल पीस प्राइज दिलाया क्लिंटन फाउंडेशन ने उसे। अब देखिए आ गया क्लिंटन का फोटो, आ गया एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, लड़कियों के साथ जो है स्विमिंग पूल में बिना कपड़े के नहा रहा है, फोटो आ गया बाहर। ऐसे ऐसे लोगों के सानिध्य में ये यूनुस जो है ऑपरेट करता रहा। तो हिंदुस्तान की तरफ से तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है
कि ये बांग्लादेशी इन बंगालियों को जो है टेढ़ी उंगली से ही सीधा करना पड़ेगा। ये जो है बहुत ही विचित्र किस्म के जो है ये जंतु हैं। बिना पिटाई के ये बांग्लादेशी जो है वो सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के मद्देनजर भारतीय सेना अब पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने दक्षिण त्रिपुरा के बिलोनिया की सीमा चौकी का भी दौरा किया और इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। यानी सेना बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर चुकी है। अगर जरा सी भी इधर से उधर कोई भी हैसनेस होती है तो इसकी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।